सो स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था इससे समझाऊंगा। तो इस क्लास में जितने भी चैप्टर स्टार्ट होंगे सभी चैप्टर के रिवीजन जो कि आपने पहले क्लासेज में पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे या 7th में पढ़े होंगे, तो उनके रिवीजन हर चैप्टर में कराए जाएंगे। जैसे ये वर्ड प्रोसेसर चैप्टर 2 है, तो सेम नाम से जो चैप्टर है आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, वर्ड प्रोसेसर। और वहाँ पे ये था कि डेटा पार्ट जो यहाँ 6 लिखा है वहाँ पे कुछ और होगा। डैट मीन्स कि आपने वर्ड प्रोसेसर के बहुत ही बेसिक टर्म्स वहाँ पढ़े थे। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर से आगे और भी एडवांस फॉर्म में पढ़ना है। तो ये डेटा का सिक्स पार्ट है। डेटा के और भी आप और भी चैप्टर्स पढ़े होंगे, ये इससे कुछ मतलब नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसर के स्टार्टिंग में बेसिक का रिवीजन कर रहे हैं। तो अब तक जो भी मैंने कराया है वो रिवीजन ही है। तो आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है बिल्कुल न्यू पेज से, और चैप्टर का नाम बिल्कुल ऐसे लिखना है, चैप्टर 2 वर्ड प्रोसेसर एंड ब्रैकेट में डेटा 6। और मैंने यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिखा है रिवीजन फ्रॉम क्लास 6A क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन कराए। तो इसी तरीके से हर चैप्टर में आपको रिवीजन फ्रॉम प्रीवियस क्लास लिखा रहेगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है उसका कुछ रिवीजन कराया जाएगा, सो डेट आपको इस क्लास के जो टॉपिक है वो समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये अलग से मैंने इस रिवीजन के बारे में समझा चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन से आपको वर्ड प्रोसेसर के कुछ बेसिक टर्म्स समझ में आ गए होंगे, और ये भी रिवीजन का ही पार्ट है, ये जो मैंने लिखवाया है मेन्यू। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसके बारे में अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले इसे कैसे आपको नोट करना है वो बता दे रहा हूँ। तो ये जो टेबल है बिल्कुल सेम टू सेम आपको कॉपी में नोट करनी है। एंड जो राइट में ये टेबल है, ये वाला, इस टेबल को आपको इसके नीचे ही नोट करनी है। 1 2 के बाद ये 3 नीचे स्टार्ट होगा, इसके साथ में ही नहीं उतारना है। तो ऑब्वियसली ये 2 या 3 या 4 पेज पे, जितने पेज पे आप स्टार्ट करेंगे बना सकते बनाएं, लेकिन एक पेज पे नहीं बनाना है। 1 2 के बाद ये नीचे 3 से स्टार्ट होगा। एंड ये जो लाइंस हैं, जहाँ भी लाइन है उतने ही लाइन होने चाहिए, कोई भी लाइन को चेंज नहीं करना है। और ये जो इतने बड़े इस क्लिपबोर्ड के सामने 3 लिखे हैं, तो क्लिपबोर्ड के सामने ही 3 होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। तो इसका भी मतलब बता दे रहा हूँ। ये फाइल है, फाइल के सामने इतना है, तो इस फाइल में ये 4 आएंगे, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट। क्लिपबोर्ड लिखा है तो इस क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट आएगा। पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ के सामने लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट आएगा। यहाँ हो फॉन्ट लिखा है, फॉन्ट के सामने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, कलर, हाईलाइट, कलर, फॉन्ट, ये सारे आएंगे फॉन्ट के सामने ही। एंड ऐसे ही यहाँ जो होम लिखा है, होम भी इसी तरीके से इतने बड़े बॉक्स में ही आएगा। होम के अंदर क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, फॉन्ट आएंगे। 1 फाइल 2 होम, और होम के सामने ही इतने बड़े क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, फॉन्ट आएंगे। ऐसे ही 3 के सामने इंसर्ट आएगा, इंसर्ट के सामने ही इलस्ट्रेशन और टेबल्स आएंगे। इलस्ट्रेशन में ये सारे आएंगे। टेबल्स में टेबल लिखना है। 4 के सामने डिजाइन, पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क, बिल्कुल सामने सामने लिखते जाना। और ये सेकंड के बाद जो थर्ड है बिल्कुल इसके नीचे आएगा। इसके साथ ही एक ही पेज पे नहीं कॉपी करनी इसे। तो अब इन सब का मतलब देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर में इन सब का मतलब क्या होता है। और यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी का समरी आपने पहले भी क्लास 6 में पढ़ा होगा, और इससे आगे हम डिटेल में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं वर्ड प्रोसेसर में इन सभी मेन्यू का क्या मतलब है। ये मेन्यू के बारे में बताया गया है, इस पेज में मेन्यू है ये सारे।